तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस को ही बोला जाता है जीन साइलेंसिंग, या आरएनए आई से बोलते हैं। आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस जो कि एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि क्या भी है उनका ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, किसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट। वैसे सेम आप समझो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उनका क्या होता है, इनका सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस को भी बोला जाता है क्या, जीन साइलेंसिंग, इसी को भी बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। ठीक, तो आखिर में क्या है मैकेनिज्म, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बात समझे। तो आखिर में देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या भाई, आरएनए इंटरफेरेंस जो कि एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको कि एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, बात समझे, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस को क्या बोल सकते हैं कि सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि सारे यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है ये मैकेनिज्म, जो कि जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबके अंदर क्या होता है ये मैकेनिज्म आरएनए इंटरफेरेंस जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म ये प्रेजेंट, आप बोल सकते हैं कि हम लोग का ये क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, ये सारे यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। ठीक है, तो सारे यूकैरियोट्स के अंदर ये मैकेनिज्म क्या होता है भैया, आरएनए इंटरफेरेंस, ये मैकेनिज्म जो कि प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में इसमें होता है क्या, इसका बेसिक क्या है, इसका फंक्शन, आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस करता है क्या, आप समझना क्या ही आप समझ रहे, बेसिक समझ लेना आप। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो आप देखो भाई कि हम लोग का यूकैरियोटिक सेल, ये क्या है भाई, ये यूकैरियोटिक सेल, ध्यान से देखो ये क्या, ये है यूकैरियोटिक सेल, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल, ये क्या है भाई, यूकैरियोटिक सेल। आई होप आपको ये सेल दिख रहा होगा। ठीक है, ये सेल आपको दिख रहा है, आई होप ये सेल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल, इसे बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो कौन सा सेल है भाई, ये है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये है यूकैरियोटिक सेल। तो ध्यान से देखो ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, तो आखिर में जो यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल को कौन इन्फेक्ट करेगा, समझो कि यूकैरियोटिक सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को किसने इन्फेक्ट किया भाई, वायरस ने इन्फेक्ट किया। जब इसको वायरस इन्फेक्ट करेगा तो क्या करेगा, समझो, जब इसको यूकैरियोटिक सेल को जब इसको वायरस इन्फेक्ट करेगा भैया, जब इसको वायरस इन्फेक्ट करेगा तो अपना वायरस क्या करता है भैया, अपना जीनोम को क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करता है, डाल देता है। बात समझिए आपको। तो वायरस क्या करेगा भाई, वायरस अपना जीनोम को, देखो वायरस जो कि अपना जीनोम को यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल देगा। क्लियर है, अपना जीनोम को वायरस क्या करेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा, डाल देगा। ये देखो ये है वायरल डीएनए, ये क्या है भाई, ये वायरल डीएनए। इसे क्या बोलेंगे, इससे हम लोग बोलेंगे वायरल डीएनए। इससे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा वायरल डीएनए। और आपको पता है कि वायरल डीएनए से क्या बनता है, सबको पता है क्या बनता है, इससे एमआरएनए बनेगा। ठीक, बात समझे आपको। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनता है भाई, इससे बनता है क्या, एमआरएनए। क्लियर, तो ये डीएनए से क्या बनेगा भाई, ये डीएनए से क्या बनेगा बताओ तो जरा। ये डीएनए से बन जाएगा एमआरएनए। ठीक है, डीएनए से क्या बनेगा भाई, एमआरएनए। ठीक है, ये देखो एमआरएनए है। क्लियर, ये एमआरएनए बन गया भाई, ये एमआरएनए। क्लियर हुआ, ये क्या है, एमआरएनए। और आपको पता है कि फिर एमआरएनए से क्या बनता है भाई, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, फिर एमआरएनए से बनेगा प्रोटीन। ठीक है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। और ये प्रोटीन जो है आप समझना, ये प्रोटीन फिर क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है क्या कॉज करेगा, फिर यूकैरियोटिक सेल में फिर इन्फेक्शन कॉज करेगा। बात समझे, फिर यूकैरियोटिक सेल में क्या कॉज करेगा, ये प्रोटीन फिर ये क्या कॉज करेगा भाई, इन्फेक्शन। तो ये प्रोटीन जो यूकैरियोटिक सेल में फिर क्या कॉज करेगा, ये इन्फेक्शन कॉज, ये क्या कॉज करेगा भाई, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। समझे, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है किसका, वायरस का, कि आखिर में वायरस कैसे काम करता है, क्या कैसे यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है, ये आपको समझ है कि एक्चुअल में वायरस सबसे पहले अपना जीनोम को यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है, वायरल डीएनए को इंसर्ट कर देगा, फिर वायरल डीएनए किस में हो जाएगा, कन्वर्ट, ये हम लोग का एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। और एमआरएनए से फिर क्या बनता है भाई, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या कॉज करता है, फिर यूकैरियोटिक सेल में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। नॉर्मल मैकेनिज्म में किसका, वायरस का। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, तो आखिर में हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा मैकेनिज्म भाई, सबको पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म है। क्लियर, तो आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस को तो क्या नाम से ही काम समझना है, इसका आरएनए इंटरफेरेंस।
आरएनए को इंटरफेयर करना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें भैया, आरएनए को इसमें इंटरफेयर करेंगे, मतलब आरएनए से, आप समझो आरएनए को इंटरफेयर करेंगे मतलब आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे, समझे, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को स्टॉप करेंगे। कुल सिंपल लैंग्वेज समझो आप कि क्या करेंगे इसमें, आरएनए से प्रोटीन को बनने नहीं देंगे, समझ है, आरएनए को इंटरफेयर करेंगे। कैसे करेंगे भैया, हम लोग जो आपका है जो एमआरएनए जो हम लोग का कैसे भाई, जो एमआरएनए आप समझो, जो एमआरएनए इसमें क्या करते हैं भैया, इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ इसको जोड़ देता है, ठीक है। ये जो एमआरएनए है ना, एमआरएनए को क्या करता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ इसको जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है इससे क्या बन जाएगा भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर क्या बन जाएगा इससे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मेनली आरएनए इंटरफेरेंस में क्या क्या रहता है भैया, आरएनए इंटरफेरेंस में आरएनए को इंटरफेयर, आरएनए को साइलेंस, आप समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस में हम लोग क्या करते हैं, आरएनए को साइलेंस करते हैं, आरएनए को साइलेंस करता है, जिससे क्या नहीं होता भैया, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। बात समझ आपको कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, समझो कि जो एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए आप समझ, ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए को क्या करते हैं, ये जो एमआरएनए आप समझो, ये जो एमआरएनए है, देखो ये जो एमआरएनए भैया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसके क्या करते हैं भैया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ इसको बाइंड क्या करते हैं भैया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ इसको क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं भैया, इसको जोड़ देते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ इसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो एमआरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके साथ इसको इसका बाइंडिंग करा देता है, इसका साथ जब इसका बाइंडिंग करा देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और कभी भी हम लोग का देखो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं रहेगा भैया। कौन सा एंजाइम इसको काट देगा, समझो कि कौन सा एंजाइम आएगा, डाइसर। डाइसर क्या है भैया, आरएनए एंजाइम है, समझे, आरएनए एंजाइम है, ठीक है। तो डाइसर क्या करेगा, आप समझो कि यूकैरियोटिक सेल में डाइसर क्या करेगा, जैसे ही आप समझना, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन, वैसे ही जो डाइसर एंजाइम होता है, समझना, जो डाइसर जो एंजाइम होता है भैया, डाइसर जो एंजाइम होता है, इसको क्या करेगा भैया, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए इसको क्या कर देगा, इसको काट देगा, इसको काट देगा, समझे, इसको काट देगा, इसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, समझे। डाइसर इसको क्या करेगा, इसको डाइसर देखो काट देगा, समझ है, इसको डाइसर काट देगा भाई, इसको डाइसर क्या कर देगा, इसको डाइसर काट देगा, समझे, इसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, समझ है, इसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो आपको। उसके बाद कौन आता है भाई, उसको हम लोग कहता है रिस्क। उसके बाद कौन आता है, जैसे डाइसन ने क्या किया भाई, डाइसन ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट दिया। डाइसन ने क्या किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट दिया। अभी इससे जो बचा है, जो फ्रैगमेंट, जो डीएनए का फ्रैगमेंट बचा है, इसे बोलते हैं क्या, siRNA। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, siRNA। siRNA क्या होता है, आप समझना, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। एसआई का मतलब क्या है, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, ठीक है। तो आखिर में एसआई किसे बोलते हैं, इसे एसआई का मतलब होता है, एसआई का मतलब होता है स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, ठीक है, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, ठीक है। तो एसआई का मतलब स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए बोलते हैं, ठीक है। तो एसआई का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब हम लोग का आता है रिस्क क्या है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। फिर क्या आएगा भैया, फिर आएगा देखो रिस्क, फिर क्या आएगा, फिर आएगा रिस्क, फिर क्या आएगा हम लोग का रिस्क। और रिस्क जो क्या करते हैं भैया, अब फिर आएगा, देखो फिर कौन आएगा, फिर हम लोग का आता है रिस्क, फिर आता है रिस्क, RISC, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रिस्क किसे बोलते हैं भैया, रिस्क किसे बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसे बोला जाता है क्या, रिस्क, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो रिस्क है क्या करेगा, ये रिस्क क्या करता है भैया, ये रिस्क क्या करेगा, आप समझो कि ये जो siRNA के साथ बाइंड कर जाएगा, समझे। ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स है, ये आप समझो, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, ये siRNA के साथ क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, समझे। ये कॉम्प्लेक्स siRNA के साथ, आप समझना कि ये कॉम्प्लेक्स क्या कहोगे भैया, ये कॉम्प्लेक्स जो कि siRNA के साथ बाइंड कर जाएगा। ये देखो, ये रिस्क ने बाइंड कर लिया, देखो ये रिस्क, देखो ये क्या, ये देखो ये रिस्क ने बाइंड कर लिया, देखो ये रिस्क ने बाइंड कर लिया, ये देखो ये रिस्क ने क्या कर लिया, ये रिस्क ने बाइंड कर लिया। बात समझ आप, ये रिस्क क्या करेगा भैया, आप समझना है कि रिस्क क्या करेगा, ये रिस्क आप समझना है कि क्या करेगा भाई, ये जो है हम लोग siRNA के साथ क्या कर लेगा भैया, आप समझना कि बाइंड कर जाएगा। ये रिस्क है भाई, ये रिस्क है, रिस्क, बात समझे, ये रिस्क है, देखो ये रिस्क ने क्या किया,
ये रिस्क ने आप समझना है कि क्या कर लिया भैया, ये आप समझो कि siRNA के साथ बाइंड कर लिया। अब ये रिस्क क्या करता है भैया, इसको तोड़ देता है, डिग्रेड करता है। ये जो फ्रेगमेंट है इसको क्या करता है भैया, ये फ्रेगमेंट को डिग्रेड करता है, समझे, अलग कर देता है। ये क्या करेगा भैया, इसको क्या करता है, फ्रेगमेंट्स को जो mRNA आप समझना, जो mRNA है इसको क्या कर देगा भैया, इसको डिग्रेड कर देगा, तोड़ देगा इसको। बात समझ है आपको, mRNA को क्या कर देगा, ये mRNA को जो है समझो इसको क्या कर देगा भाई, इसको डिग्रेड कर देगा, समझे, इसको तोड़ देगा। ये फ्रेगमेंट्स स्मॉल स्मॉल और क्या करेगा, इसको डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए इसको क्या कर देगा, ये जो देखो इसको डिग्रेड कर देगा। इसको क्या करेगा, इसको siRNA को आप समझो क्या कर देगा, ये इसको डिग्रेड कर देगा। बात समझ आपको, इसको डिग्रेड कर देगा, इसको डिग्रेड कर देगा। ये देखो भैया क्या कर दिया इसने डिग्रेड कर दिया। इसने क्या कर दिया, ये डिग्रेड कर दिया। इसने क्या किया भैया, इसने डिग्रेड कर दिया, इसने डिग्रेड कर दिया। बात समझ आपको, इसने डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड कर दिया। क्लियर है, इसने क्या कर दिया भैया, हम लोग ने जो क्या था, ये जो हम क्या था भाई, रिस्क ने क्या कर, रिस्क ने आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या कर दिया, इस siRNA को डिग्रेड कर दिया। आप समझो कि इसको डिग्रेड कर दिया, समझ आपको, डबल स्टैंडर्ड जो था इसको ब्रेक कर दिया, इसको डिग्रेड कर दिया। बात समझ आपको। और ये हम लोग का जो है देखो ये क्या हो गया, ये हम लोग के फ्रेगमेंट्स, ये जो हम लोग के mRNA जो हम लोग का डबल स्टैंडर्ड डीएनए थे, हम लोग के फ्रेगमेंट्स में क्या हो गया भैया, कन्वर्ट हो गए। अब तो इससे प्रोटीन बनेगा क्या, बताओ जरा, इससे प्रोटीन का बनना पॉसिबल है? नहीं भाई, इससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, समझे। तो नो प्रोटीन फॉर्मेशन, इससे क्या नहीं होगा भैया, इस फ्रेगमेंट से नो प्रोटीन फॉर्मेशन, इससे आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे। इससे क्या नहीं होगा भैया, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया। जो फ्रेगमेंट्स आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है, इनसे तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। बात समझे, तो इनसे आप प्रोटीन का इनसे क्या होगा, इनसे आप समझना कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, समझे। और जब इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो कहां से इन्फेक्शन कॉज करेगा, ये इन्फेक्शन कॉज भी नहीं कर पाएगा। फिर समझे, प्रोटीन ही नहीं है तो कहां से इन्फेक्शन करेगा, तो नो इन्फेक्शन। फिर ये इन्फेक्शन भी जो वायरस है भैया, ये वायरस से इन्फेक्शन भी कॉज नहीं कर पाएगा। तो आपने इसका मैकेनिज्म को आपने समझा क्या कि एक्चुअल में जब वायरस अपना जीनोम को, जब अपना डीएनए को क्या करता है भैया, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंसर्ट करता है, डालता है, तो आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस आखिर में कैसे होता है, क्या काम करता है, आपको समझ है। जैसे डबल, जब समझो कि जैसे आप समझने कि एमआरएनए के साथ इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन, जब इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ ये बाइंड कर, जैसे आप समझने कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ ये बाइंड करते हैं और डबल स्टैंडर्ड, और जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, वैसे ही आपका आरएनए क्या हो जाता है भैया, आरएनए हम लोग का इनिशिएट हो जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट होता है। तो आखिर में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस कब इनिशिएट होता है, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद क्या हो जाता है भैया, इसके बाद आप समझना, इसके बाद हम लोग का क्या हो जाता है भैया, आरएनए इंटरफेरेंस इनिशिएट, ठीक है। जैसे क्या इसके बाद क्या होता है भैया, आरएनए आई, क्या इसके बाद जैसे ही फॉर्मेशन हुआ डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, फिर आरएनए आई जो कि इनिशिएट, जिससे क्या होता है, इससे आरएनए आई इनिशिएट हो जाता है, इससे आरएनए आई क्या होता है, आरएनए आई इनिशिएट हो जाता है। बात समझे। फिर डाइसन ने काट दिया, डाइसन ने इसको क्या कर दिया, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया। क्लियर। उसके बाद हम लोग का रिस्क का है, रिस्क ने क्या एक आप समझो कि रिस्क ने siRNA के साथ बाइंड कर लिया, समझे। रिस्क ने क्या किया, siRNA के साथ बाइंड कर लिया और इसको और फर्दर डिग्रेड कर दिया, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया, इसको और क्या कर दिया भैया, आप समझो कि इसको ये दोनों स्ट्रेन को सेपरेट कर दिया, दोनों स्ट्रेन को क्या कर दिया भैया, दोनों स्ट्रेन जो डबल स्टैंडर्ड था उसको एक सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया। और ये फ्रेगमेंट्स तो अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा, फ्रेगमेंट्स तो आप समझो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो कहाँ का इन्फेक्शन, प्रोटीन ही नहीं है तो कहाँ का इन्फेक्शन ये कॉज करेगा। तो आपको ये मैकेनिज्म समझ है कि एक्चुअल में कि आखिर में ये हम लोग का आरएनए इंटरफेरेंस के एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ये सारे मैकेनिज्म को आपने समझ लिया। आपको समझ है क्या कि एक्चुअल में मैकेनिज्म कैसे काम करता है, आपने समझ लिया। इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट होना चाहिए कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस क्या है। सिंपल मैकेनिज्म है जो कि सारे सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भैया, ये आरएनए इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है। क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या, अगर किसी को भी डाउट है तो एक बार फिर से इसको हम लोग जब अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं फिर से ये मैकेनिज्म को मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा तो आपको 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी आपको जितना समझ आया होगा तो आई होप आपको आ गया होगा, अगर नहीं आया तो टेंशन मत लो भैया, इसको फिर से दोबारा से हम लोग इसको और
क्लैरिटी के साथ डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी जस्ट इसको देखेंगे तो टेंशन मत लो। तो आई होप ये आपको समझ है कि एक्चुअल में ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है भैया आरएनए इंटरफेरेंस। आप समझो हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने क्या किया बायोटेक्नोलॉजी में, क्या किया इसको आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू आप समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस को यूज करके क्या बनाया भैया, हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, समझे ना। आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके क्या बनाया भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे कि टोबैको प्लांट को हम लोग ने क्या बनाया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो आखिर में टोबैको प्लांट को क्यों पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, क्योंकि टोबैको प्लांट को आप समझो कि एक निमाटोड है जिसे बोला जाता है क्या, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटिया। ये क्या करता है भैया, ये टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। टोबैको प्लांट के रूट में क्या कॉज करता है, क्या कॉज करता है, ये रूट नॉट डिसीज कॉज करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन। ये फाइनली आप समझो कि ये जो निमाटोड है क्या करता है, टोबैको प्लांट का रूट में ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है, जिससे टोबैको का प्रोडक्शन क्या हो जाता है भैया, कम हो जाता है। जो टोबैको का यील्ड है ये डिक्रीज हो जाता है, समझे, जिससे ग्रेट लॉस होता है भैया टोबैको के प्रोडक्शन में। बात समझ है आपको। तो आखिर में इसको कम करने के लिए, इसको क्या करने के लिए भैया, इस निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए, इस निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए आप समझो कि टोबैको प्लांट को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया गया, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज किया गया। तो आखिर में क्या, कैसे हम लोग ने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट को कैसे बनाया भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई एक हम लोग टोबैको प्लांट के बारे में, ठीक है। टोबैको प्लांट जो कि आपको पता है कि टोबैको प्लांट कौन इन्फेक्ट करता है, एक निमाटोड, ठीक है, एक निमाटोड है भाई, मिलोइडी गाइन। भाई नाम भी अजीब है, काम भी अजीब ही कर देगा, ठीक है, नाम भी जिसका नाम जैसा उसका काम वैसा। बात समझ आपको। तो आखिर में एक निमाटोड भाई, आप समझने की एक निमाटोड है, ठीक है। ये जो निमाटोड है आप समझने की निमाटोड, ठीक है, ये निमाटोड किसे बोलते हैं, डॉन डॉन, ठीक है। निमाटोड हम लोग किसको बोलता है, राउंड वॉर्म्स को। आप समझना कि राउंड वॉर्म्स को बोला जाता है क्या, राउंड वॉर्म्स को बोला जाता है निमाटोड्स, ठीक है। तो राउंड वॉर्म को क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म्स को आप समझो कि निमाटोड्स बोला जाता है, ठीक है। तो राउंड वॉर्म्स को आप समझना कि निमाटोड बोला जाता है, ठीक है। तो आखिर में निमाटोड किसको, आप निमाटोड का नाम क्या है, इसका नाम है क्या, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। इसका नाम क्या है, ये निमाटोड का नाम है मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, ठीक है। तो मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा आप समझ लें, इसका नाम क्या भाई, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। बात समझ आपको। तो मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा इस निमाटोड का नाम है, ठीक है, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, क्लियर है, इसका नाम है देखो मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। तो आखिर में ये निमाटोड क्या करता है भैया, ये टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। बात समझे, टोबैको प्लांट के रूट को ये इन्फेक्ट करता है। टोबैको प्लांट के रूट में क्या कॉज करता है, ये क्या कॉज करता है, ये निमाटोड टोबैको प्लांट के रूट में क्या कॉज करता है भैया, रूट नॉट डिसीज। क्या कॉज करता है, देखो ये निमाटोड क्या कॉज करता है, कॉसेस, क्या कॉज करता है भैया, कॉसेस रूट नॉट डिसीज, ये कॉज करता है रूट नॉट डिसीज। बात समझ आपको। तो रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है, रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है किसमें, टोबैको प्लांट में। बात समझ आपको। तो रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है किसमें भैया, ये रूट नॉट डिसीज कॉज करता है किसमें, इन टोबैको प्लांट। किसमें करता है भैया, टोबैको प्लांट में। किसमें करता है, टोबैको प्लांट में, समझे, टोबैको प्लांट, ठीक है। तो टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है। आप समझो कि हम लोग का टोबैको प्लांट, ये क्या भैया, आप समझना ये टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है, क्लियर है। और ये टोबैको प्लांट के रूट में क्या कॉज करता है, रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है। आप समझना कि टोबैको प्लांट के रूट में ये क्या करेगा, रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है, ठीक है, रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है। बात समझ आपको। देखो भाई ये टोबैको प्लांट का रूट है, ठीक है, टोबैको नॉर्मल टोबैको प्लांट का रूट है, लेकिन इसमें आप समझना नॉर्मल टोबैको प्लांट का रूट है, ये नॉर्मल टोबैको प्लांट का रूट है। बात समझ है आपको। लेकिन जो मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा ये क्या करेगा भैया, इसमें इस प्लांट में आप समझो, इस प्लांट में क्या कर देगा, जो टोबैको प्लांट इसमें क्या कर देगा, रूट नॉट डिसीज कॉज कर देगा और ट्यूमर का फॉर्मेशन। ये क्या कर देता है भैया, इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन। इसमें आप समझना कि ट्यूमर का फॉर्मेशन, ये जो टोबैको प्लांट में आप समझे क्या करता है, टोबैको प्लांट में ये ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझे ना। तो टोबैको प्लांट के रूट में क्या कर देता है भाई, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन ये कर देता है। बात समझे ना। ट्यूमर का फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन करता है, समझिए, ये जो निमाटोड ये
ट्यूमर का फॉर्मेशन, और ट्यूमर के चलते आपको समझ आना चाहिए, ट्यूमर के चलते क्या होता है भाई कि जो प्लांट है प्रॉपर आप समझो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, प्रॉपर इसको प्लांट को, टोबैको प्लांट को प्रॉपर इसको क्या नहीं मिलता भैया, वाटर एंड मिनरल्स प्रॉपर नहीं मिलता, जिससे क्या नहीं होता, जिससे आप समझो कि जो टोबैको का प्रोडक्शन ये डिक्रीज हो जाता है। बात समझे? तो जब प्लांट को प्रॉपर वाटर एंड मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ कहां से होगा? जब प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में, आप समझो कि प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगा भाई, जब वाटर एंड मिनरल्स मिलेंगे तभी क्या होगा भैया, प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ होगा। बात समझे? लेकिन ट्यूमर के चलते क्या नहीं होता भैया, ट्यूमर के चलते आप समझो क्या होता है कि प्रॉपर जो कि टोबैको प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स नहीं मिल पाता, प्रॉपर टोबैको प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स नहीं मिल पाता, जिससे क्या होता है आप समझना, जिससे क्या होता है भैया, जिस टोबैको का प्रोडक्शन, जिससे क्या होता है, टोबैको प्रोडक्शन क्या होता है, टोबैको का जो प्रोडक्शन है ये टोबैको प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। बात समझ, जिससे टोबैको का जो प्रोडक्शन ये क्या हो जाता है भैया, टोबैको का प्रोडक्शन जो कि डिक्रीज हो जाता है, समझे, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो आपको? जिससे टोबैको का प्रोडक्शन क्या होता है भैया, डिक्रीज हो जाता है। इसमें आपका जो ट्यूमर, इसमें आप समझिए जो आपका है, इसमें आपका जो पेस्टिसाइड्स जो क्या होता है, जो हम लोग के पेस्टिसाइड्स होते हैं, ये भी कुछ काम नहीं करते। बात समझे? पेस्टिसाइड का भी इसमें कोई भी असर नहीं होता, समझे, इस ट्यूमर में आपका पेस्टिसाइड का भी कोई भी असर नहीं होता। बात समझ गए? आपको क्लियर है? तो आखिर में आप समझ गए कि एक्चुअल में निमाटोड क्या है भैया, क्या करता है, क्या कॉज करता है, क्या किसको इन्फेक्ट करता है, निमाटोड टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। तो इसके लिए आखिर में आप समझना, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको आखिर में क्या करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टेक्निक, आखिर में इसको प्रिवेंट करने के लिए आप समझो कि कौन सा टेक्निक डेवलप किया गया भाई, आरएनए इंटरफेरेंस। बात समझे? तो इसको प्रिवेंट करने के लिए समझो कि कौन से टेक्निक को डेवलप किया गया भैया, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए, समझे, आरएनए के थ्रू हम लोग ने क्या किया भैया, इस टोबैको प्लांट को मॉडिफाई किया। आप समझो क्या किया भैया, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू क्या किया, इस टोबैको प्लांट को मॉडिफाई किया। टोबैको प्लांट को मॉडिफाई करके क्या बनाया भाई, इसको हम लोग ने, टोबैको प्लांट को मॉडिफाई करके हम लोग ने बनाया इसको क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, टोबैको प्लांट को हम लोग ने मॉडिफाई किया और इसको फिर क्या बनाया भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो कैसे किया, कैसे हम लोग ने आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके इसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। अब इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ तो आया होगा। ठीक, चलो भाई, यहां तक आपने समझ। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में हम लोग ने क्या किया। ठीक है, तो आप देखो, तो ये आपका बेसिक है, तो आपको बेसिक आपने समझ लिया कि एक्चुअल में निमाटोड क्या करता है। अब देखो हम लोग ने क्या किया भैया, जो निमाटोड, हम लोग ने निमाटोड का जो स्पेसिफिक जीन था भैया, देखो ये निमाटोड है, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा क्या है भाई, एक निमाटोड है। ठीक है, इसके पास क्या होगा, इसके पास प्रॉपर एक, इसके पास स्पेसिफिक क्या होगा, इसके पास प्रॉपर एक स्पेसिफिक जीन है। ठीक है, स्पेसिफिक निमाटोड का जीन इसके पास क्या, इसके पास स्पेसिफिक पार्टिकुलर एक जीन है, और ये जीन से क्या बनाता है, जीन से आप समझो क्या बनाता होगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से फिर क्या बनाता है, प्रोटीन, और उसी प्रोटीन से क्या करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। बात समझ है आपको? तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो निमाटोड का स्पेसिफिक जीन है, जो इससे ये क्या बना रहा है भैया, आप समझो कि जो निमाटोड का स्पेसिफिक जीन है जिससे ये प्रोटीन को बना रहा है, जिससे जो एमआरएनए बन रहा है, निमाटोड का जो स्पेसिफिक जीन है जिससे एमआरएनए बन रहा है, और एमआरएनए से फिर प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर ट्यूमर बन रहा है। आप समझो कुछ स्पेसिफिक निमाटोड स्पेसिफिक जीन को क्या करेंगे भैया हम लोग, और निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे और किसके अंदर डाल देंगे हम लोग, टोबैको प्लांट के अंदर इसको डाल देंगे। देखना आप, ठीक है, इसको देखना आप समझना कि जो निमाटोड है भाई, आप समझो ये जो निमाटोड, इसको थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। समझो कि निमाटोड के पास क्या है भैया, हम लोग ने बोला कि जो हम लोग का मिलोइडी गाइन, इसको कैसा लिखता है भाई, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। ठीक है, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, ये हम लोग का निमाटोड है भैया, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा निमाटोड है। ठीक है, और ये जो निमाटोड है आप समझिए, इसके पास क्या है, इसके पास मैंने आपको बताया स्पेसिफिक, इसके पास पार्टिकुलर, इसके पास स्पेसिफिक निमाटोड का जीन होगा। बात समझे, इसके पास स्पेसिफिक, इसके पास जीन है। ठीक है, मतलब डीएनए है। बात समझ आपको? ठीक है, तो इसके पास स्पेसिफिक पार्टिकुलर क्या भी है, इसके पास स्पेसिफिक आप समझो कि क्या भैया जीन है, जिससे क्या बनाता है भैया, जिससे क्या बनाता है, जिससे बनाता है क्या, एमआरएनए, जिससे बनाता है भाई ये क्या बनाता है, जिससे आप समझना कि जिससे ये बनाता है क्या, एमआरएनए, जिससे ये बनाता है भाई एमआरएनए। ठीक है, जिससे ये बनाता है एमआरएनए। ठीक है, तो ये डीएनए आप समझो, ये डीएनए हो गया, और डीएनए से क्या बनाएगा भैया, ये बनाएगा हम लोग का क्या, एमआरएनए। बात समझ, क्या बनाएगा भाई, ये एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, आप समझना कि फिर एमआरएनए से क्या बनता है भाई, फिर इस एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन,
प्रोटीन, और प्रोटीन का यूज करके समझो क्या करता है, प्रोटीन का यूज करके आप समझ रहे हैं प्रोटीन से क्या करता है, आप समझो क्या करता है भैया, ट्यूमर का फॉर्मेशन। फिर क्या करता है, प्रोटीन से आप समझो कि ट्यूमर का फॉर्मेशन। फिर क्या करता है, प्रोटीन से ये ट्यूमर का फॉर्मेशन। फिर क्या करता है, ये ट्यूमर का फॉर्मेशन। तो ये चीज आपको समझ आइए, इसका सिंपल मैकेनिज्म जो कि इसके अंदर ये जो मिलोइडोकाइन, ये जो हम लोग के मिलोइडिक एंड इनकॉग्निटा, ये सिंपल मैकेनिज्म इसके अंदर, ये सिंपल मैकेनिज्म इसके अंदर भैया इसके अंदर चलता है। ठीक है, आप समझो हम लोग को क्या करना है भाई, हम लोग को क्या करना है समझो, वही तो हम लोग को इस mRNA को साइलेंस करना है। सिंपल मैकेनिज्म है। हम लोग क्या करेंगे ये आप समझो कि mRNA को साइलेंस करेंगे, mRNA को साइलेंस कर देंगे तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो कहाँ से इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो आखिर में कैसे हम लोग mRNA को साइलेंस करेंगे, आप उसको समझना। ठीक है, अब देखो कैसे साइलेंस करना, यही हम लोग का मैकेनिज्म, यही तो आरएनए इंटरफेरेंस भैया, कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके आरएनए को इंटरफेयर करेंगे, समझे, आरएनए को इंटरफेयर कर देंगे, जिससे आरएनए को हम लोग जिसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ उसको जोड़ देंगे, जिससे क्या बन जाएगा भैया, जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और पता है आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से फिर प्रोटीन बनता ही नहीं है। बात समझे। तो आखिर में इसको कैसे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस को, तो कैसे उसको एमआरएनए को साइलेंस करेंगे, उसको आप समझना। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे भाई, इसका जो हम लोग देखो, इसका जो आप निमाटोड का आप समझना, क्या करेंगे, जो निमाटोड का आप समझना, हम लोग क्या आइसोलेट करेंगे, निमाटोड का जो आप समझो कि इसको आइसोलेट हम लोग इससे निमाटोड से क्या आइसोलेट करेंगे भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को। ठीक है, निमाटोड से क्या को आइसोलेट करेंगे भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे भाई, निमाटोड आप समझना कि निमाटोड, इससे हम लोग आइसोलेट करेंगे क्या, निमाटोड स्पेसिफिक जीन। इससे आइसोलेट करेंगे क्या भैया, इससे आइसोलेट करेंगे निमाटोड स्पेसिफिक जीन को, इससे आइसोलेट करेंगे। ठीक है, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को क्या करेंगे भैया, इससे हम लोग आइसोलेट करेंगे। ये जो निमाटोड इससे क्या करेंगे, निमाटोड इसका जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन है इसको हम लोग आइसोलेट करेंगे। और आइसोलेट करने के बाद इसको क्या करेंगे भाई, इसको आइसोलेट करने के बाद आप समझो इसको हम लोग क्या करेंगे, टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। बात समझे। टोबैको प्लांट के अंदर क्या करेंगे, इसको एग्रोबैक्टीरियम, कौन से वेक्टर का यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। आप समझो कि टीआई प्लाज्मिड के साथ क्या करेंगे भैया, ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन है, ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन है इसको जोड़ देंगे। और क्या कर देंगे, इसको हम लोग इसको किसके अंदर भेज देंगे, टोबैको प्लांट के अंदर भेज देंगे। बात समझ आपको। तो एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके, किसका यूज करके भाई, एग्रोबैक्टीरियम। आप समझना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके क्या करेंगे भाई, एग्रोबैक्टीरियम आप समझना कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करके क्या करेंगे भैया, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको आप समझना कि निमाटोड स्पेसिफिक जीन को किसके अंदर भेज देंगे हम लोग, इसको हम लोग किसके अंदर भेज देंगे, आप समझो कि इसको टोबैको प्लांट के अंदर भेज देंगे। बात समझे ना, इसको किसके अंदर भेज देंगे, इसको टोबैको प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर इसको भेज देंगे। ये देखो भैया टोबैको प्लांट, आप समझना ये क्या भाई, ये हम लोग का टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है। ठीक है, बात समझिए, टोबैको प्लांट है। बात समझे, ये क्या भैया, ये हम लोग का टोबैको प्लांट है। आप समझना है क्या है, टोबैको प्लांट। थोड़ा सा इसको छोटा बनाएंगे भैया। ठीक है, ये टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट आप समझने ये क्या, ये टोबैको प्लांट है। ठीक है, ये टोबैको प्लांट है। बात समझ आप, ये क्या भाई, ये टोबैको प्लांट, ये क्या है भैया, ये टोबैको प्लांट है। बात समझे, टोबैको प्लांट है, ये टोबैको प्लांट है। क्लियर। अब देखो ये टोबैको प्लांट है, कौन सा प्लांट है, ये टोबैको प्लांट के अंदर इसको भेज देंगे। समझे ना। तो निमाटोड स्पेसिफिक जीन को एग्रोबैक्टीरियम का यूज करें, किसके अंदर भेज देंगे भैया, इसको हम लोग टोबैको प्लांट के अंदर। ये टोबैको प्लांट है भाई, ये टोबैको प्लांट है। बात ये क्या, ये हम लोग का टोबैको प्लांट है। क्लियर। ये है भैया क्या, ये हम लोग का टोबैको प्लांट। क्लियर है। अब देखो क्या होगा भैया, अब जब निमाटोड स्पेसिफिक जीन को इसके अंदर भेज देंगे, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को इसके अंदर भेज देंगे, तो इससे क्या बनेगा, इसको हम लोग ने ऐसे भेजा, हम लोग ने इसको ऐसे भेजा जिससे समझो इससे क्या बने भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को भेज दिया। ठीक है, टोबैको प्लांट के अंदर किसको भेज दिया भैया, हम लोग का देखो निमाटोड स्पेसिफिक जीन आ गया। अब देखो इससे क्या बनेगा भैया, इसको हम लोग ऐसे मॉडिफाई, इसको हम लोग ऐसे भेजे, समझो इसको हम लोग ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं कि आखिर में ये जो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को ऐसे मॉडिफाई किया, आप समझो कि जिससे क्या बने भैया, जिससे हो टोबैको प्लांट के अंदर ये जो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन है, ये टोबैको प्लांट के अंदर आपको पता है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है एमआरएनए। समझे, एक ही स्ट्रैंड बनता है एमआरएनए का, लेकिन हम लोग ने ऐसे मॉडिफाई किया इसको कि ये डीएनए से, समझो क्या बनेगा भाई, ये डीएनए से क्या बन जाएगा, हम लोग का डीएनए से क्या बन जाएगा, हम लोग का सेंस आरएनए भी बन जाएगा और ये
एंटी सेंस आरएनए भी बन जाएगा। बात समझे, सेंस आरएनए भी बन जाएगा और एंटी सेंस आरएनए भी बन जाएगा। सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए ये दोनों बन जाएंगे। बात समझ है आपको। तो इसके अंदर देखो कि क्या बन जाएगा, इसके अंदर सेंस आरएनए भी बन जाएगा, सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों बन जाएगा। क्लियर हुआ आपको। इसके अंदर सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों ही इसके अंदर बन जाएगा भाई। ये देखो कि एक हम लोग का क्या बन गया, एक बन गया जिसे बोलते हैं सेंस आरएनए और एक बन गया भाई एंटी सेंस आरएनए। ठीक, एक बन गया सेंस आरएनए और एक बन गया क्या, एक हम लोग का बन गया जिसे बोलते हैं क्या भैया, जिसे बोला जाता है कि एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, तो एक बन गया जिसे बोलते हैं सेंस आरएनए और एक बन गया जिसे बोला जाता है क्या, सेंस आरएनए और एक बन गया जिसे क्या बोलते हैं भाई एंटी सेंस आरएनए। बात समझ लो आपको, ये सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए क्या बन गया, ये डीएनए से आप समझना क्या बन गया, सेंस आरएनए एंटी सेंस आरएनए। और ये सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए क्या है भैया, ये सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों क्या है भाई, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। समझो दोनों क्या है भाई, ये एक दूसरे दोनों आरएनए आप समझो कि ये जो हम लोग के आरएनए आप समझो, ये जो आरएनए है समझना एक दूसरे के क्या है, ये आरएनए जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है भाई, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है तो आपस में जुड़ जाएंगे एक दूसरे के। सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपस में जुड़ जाएंगे। और क्या बन जाएगा इससे, जब आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री आप समझना, तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा इससे बन जाएगा भैया डबल स्टैंडर्ड। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा भाई डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इससे बन जाएगा हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। आप समझना क्या बन गया इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, तो आपको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ये यूकैरियोटिक सेल मतलब टोबैको प्लांट का यूकैरियोटिक प्लांट है, टोबैको प्लांट एक यूकैरियोटिक प्लांट है। तो आखिर में जब जैसे आपका डबल स्टैंडर्ड आप समझना, जैसे आप समझो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ टोबैको प्लांट के अंदर, जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का बन गया, आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, वैसे आप समझो कि आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा भाई, फिर इनिशिएट टोबैको प्लांट के अंदर आरएनए आई इनिशिएट हो जाएगा। बात समझ आपको, आरएनए आई क्या हो जाएगा भैया, फिर जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ वैसे आप समझो कि आरएनए आई जो कि इनिशिएट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर हम लोग कौन सा एंजाइम आएगा पता है आपको, डाइसर आएगा। फिर आपको कौन सा एंजाइम आएगा सबको पता है, फिर कौन सा एंजाइम आएगा भाई, डाइसर आएगा, डाइसर। फिर डाइसर आएगा, डाइसर क्या करेगा, डाइसर इसको काट देगा भैया, डाइसर क्या कर देगा इसको, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर देगा, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसको क्या कर देगा, इसको क्या कर देगा भैया, इसको कट कर देगा। बात समझे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर देगा, कट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर कट कर देगा। क्लियर है, तो इसको कट कर देगा। देखो इसको ये क्या करेगा भाई, इसको कट कर देगा। बात समझे, इसको क्या कर देगा, ये कट कर देगा। ठीक है, ये देखो इसको ये क्या कर दिया, डाइसन ने इसको कट कर दिया, डाइसन ने इसको क्या किया, डाइसन ने आप समझो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर दिया। क्लियर है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है क्या एसआईआरएनए। पता है आपको, मैंने बताया अभी जस्ट आपको अभी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो हम लोग का क्या हो गया भैया, जिसको डाइसन ने काट दिया उसको क्या बोलता है, डाइसन ने जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए को जब डाइसन ने कट किया तो बचा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ये जो हम लोग का फ्रेगमेंटल डीएनए जो है इसको क्या बोलते हैं, एसआईआरएनए। क्या बोलते हैं इसको, एसआईआरएनए। ठीक है, एसआईआरएनए से बोलते हैं एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। ठीक है, एसआईआरएनए किसको बोलते हैं भाई, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए को बोला जाता है क्या एसआईआरएनए। अब क्या होगा, अब हम लोग का कौन आएगा, सबको पता है कौन आएगा, फिर रिस्क। फिर कौन आएगा भाई, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ही आप समझो कि डाइसन ने क्या किया भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट किया। ठीक है, कट किया फ्रेगमेंट्स में और उसको तोड़ दिया, कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का एसआईआरएनए के साथ फिर एसआईआरएनए के साथ फिर कौन जुड़ जाएगा भैया, हम लोग का डाइसर। फिर एसआईआरएनए के साथ कौन जुड़ जाएगा, समझो इसके अंदर क्या कौन जुड़ जाएगा, रिस्क। डाइसन ने कट किया तो कौन जुड़ेगा इसके साथ, रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि एसआईआरएनए के साथ क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा। ठीक, इसके साथ क्या हो जाएगा आप समझो, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा आप समझ, इसके साथ हम लोग का रिस्क जो है, रिस्क बाइंड कर जाएगा। रिस्क फिर क्या कर जाएगा भाई, इसके आप समझो कि आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स से आप समझो कि रिस्क जो रिस्क है ये बाइंड कर जाएगा, रिस्क बाइंड कर जाएगा। ये देखो भाई, ये रिस्क ने क्या किया, जो रिस्क था ये इसने बाइंड कर दिया। ये देखो रिस्क ने बाइंड कर लिया भैया किससे, ये जो फ्रेगमेंट एसआईआरएनए से आप समझ रहे हो जो रिस्क था ये बाइंड कर लिया। ये रिस्क समझिए, रिस्क है ना,
ये रिस्क ने बाइंड कर, ये रिस्क ने बाइंड कर लिया, ठीक है। ये रिस्क आर फॉर रिस्क, ठीक है। आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो कि इससे बाइंड कर लिया। अब ये क्या करेगा भाई, रिस्क क्या करता है भैया, इसको डिग्रेड कर देगा। एमआरएनए को आप समझो क्या कर देगा, ये जो है जो आरएनए इसको क्या कर देगा भैया, डिग्रेड, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा, इसको डिग्रेड कर देगा, बात समझे ना। फिर रिस्क क्या करेगा इसको, और इसको फर्दर फ्रेगमेंट्स में आप समझो, फर्दर इसको और तोड़ देगा, फर्दर इसको डबल स्टैंडर्ड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में और कन्वर्ट कर देगा, बात समझे ना। ये क्या करेगा भैया, डबल स्टैंडर्ड को आप समझना कि सिंगल स्टैंडर्ड में ये कन्वर्ट कर देगा, डबल स्टैंडर्ड को ये सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो रिस्क ने क्या किया, इसको क्या कर सेपरेट, इसको सेपरेट कर दे, इसको सेपरेट कर दे, ये आपको समझ, इसको सेपरेट कर दिया, बात समझ आपको। डबल स्टैंडर्ड को डिग्रेड कर दिया और इसको सिंगल स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिया, सिंगल स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट, ये रिस्क, ठीक है। ये रिस्क, ये क्या भैया हम लोग का रिस्क, समझे, ये है रिस्क, क्लियर। तो ये रिस्क है, ये इसको अलग कर दे। अब पता है आपको, अब ये जो है ये इन्फेक्शन तो कॉज नहीं कर सकता, ये जो है ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, ठीक। अब देखो, ये तो हम लोग ये सारा चीज किसके अंदर हो रहा है, ये सारा चीज किसके अंदर हो रहा है, टोबैको प्लांट के अंदर। ये कंफ्यूज मत होना, किसके अंदर चल रहा है, ये सारा चीज आपके टोबैको प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। टोबैको प्लांट के अंदर ये हम लोग कवन किया भाई, ये आरएनए के साथ क्या जुड़ा है, ये हम लोग आरएनए के साथ रिस्क जो कि जुड़ा है, ठीक है। ये जो रिस्क कॉम्प्लेक्स आप समझो कि आरएनए के साथ कौन जुड़ा है भाई, ये समझना कि जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स आरएनए के साथ जुड़ा है, ठीक है। समझ आपको, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ा है, ये आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है, समझे। रिस्क कॉम्प्लेक्स जो कि आरएनए के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखो, और जब भी आप क्या, अब जो हम लोग का नीमाटोड, अब हम लोग का नीमाटोड क्या है, राउंड नॉर्म, जिसको किसका नाम क्या है, मिलोइडिक गायन इनकाउंटर। बेचारे को पता ही नहीं, भोला बाला सा, ठीक, भोला तो नहीं भैया, भोला तो नहीं है, भोला होता तो इतना हम लोग के टोबैको प्लांट को क्यों इन्फेक्ट करता, क्यों टोबैको प्लांट में आप समझो कि ट्यूमर का प्रोडक्शन करता, फॉर्मेशन करता, भोला तो नहीं है, भाला भी नहीं है भैया, क्लियर है। इन्फेक्ट करता, ना जाने कितना बिलियंस डॉलर्स का नुकसान करता, कोई इसका कोई क्या नहीं है भाई, हिसाब नहीं है, बोलते हैं ना, क्लियर है। वैसे ही है निमाटोड, क्लियर है। तो इसको खत्म करने के लिए भी कुछ टेक्निक है भाई, आप समझो। जब ये निमाटोड, जब भी हम लोग का निमाटोड समझो, जब ये निमाटोड क्या करेगा, इस टोबैको प्लांट को इंजेस्ट करेगा, जैसे निमाटोड टोबैको प्लांट को इंजेस्ट करेगा तो क्या होगा भाई, निमाटोड, ये समझना कि निमाटोड, अब निमाटोड बनाते हैं भाई, ये निमाटोड, ठीक है, ये निमाटोड है, समझना, ये निमाटोड जैसे ही निमाटोड ने क्या किया भाई, निमाटोड ने जैसे आप समझना कि टोबैको प्लांट को इंजेस्ट किया, ये निमाटोड है भाई, ये निमाटोड, ये देखो निमाटोड ने जैसे आप समझना, निमाटोड ने जैसे आप समझना ये क्या किया भैया, निमाटोड ने जैसे ही समझो कि टोबैको प्लांट को इंजेस्ट किया, जैसे टोबैको प्लांट को इंजेस्ट किया तो इसके अंदर क्या चला जाएगा भाई, इसके अंदर आप समझना क्या चला जाएगा, इसके अंदर आप समझना निमाटोड है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई सार का है, ठीक, लेकिन नहीं भाई, ये निमाटोड आप समझे क्या है, ये निमाटोड है, बात समझे। ये क्या है भाई, निमाटोड, क्लियर। ये हम लोग का निमाटोड है, नाम क्या है, मिलोइडिक गायन इनकॉग्निटा, ठीक है। जैसे ये क्या करेगा, जैसे ये टोबैको प्लांट को इंजेस्ट किया, जैसे ही टोबैको प्लांट को इंजेस्ट किया, इसके अंदर क्या चला गया भाई, ये जो है आप समझना कि ये निमाटोड के अंदर क्या गया, इसके अंदर ये जो हम लोग का क्या था, आरएनए के साथ क्या जुड़ा है, आरएनए के साथ क्या जुड़ा है हम लोग को, क्या जुड़ा है भैया, रिस्क। ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर चला, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा, बात समझिए, ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर देखो ये चला गया भैया, ये इसके अंदर चला गया, बात ये इसके अंदर चला। अब ये क्या करेगा, ये देखो ये जो हम लोग आरएनए के साथ कौन जुड़ा, ये आरएनए के साथ कौन जुड़ा है भाई, आरएनए के साथ हम लोग का रिस्क, जो कि हम लोग आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स से ये जुड़ा है, ये हम लोग का ये निमाटोड के अंदर चला जाएगा। और ये क्या करेगा फिर, ये जो हम लोग का समझना, ये जो हम लोग का है भाई, जो हम लोग आरएनए के साथ जो रिस्क है, ये क्या करेगा फिर इसके अंदर, अब इसके अंदर भाई निमाटोड के अंदर ये क्या करेगा आप समझो, ये हम लोग का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, किससे, ये कॉम्प्लीमेंट्री भैया एमआरएनए से। जो निमाटोड का जो एमआरएनए है जिससे ये प्रोटीन बना रहा है, समझो ये निमाटोड का क्या भैया, ये जो निमाटोड का जो एमआरएनए है जिससे ये क्या बना रहा है, प्रोटीन, और प्रोटीन से क्या कर रहा है, ट्यूमर का प्रोडक्शन, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का आरएनए, ये जो आरएनए के साथ जो रिक्स, ये जो आरएनए के साथ रिक्स जुड़ा है, ये जो आरएनए है भाई इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो एमआरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, बात समझ आपको, ये इसके क्या, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये जाके क्या हो जाएगा, ये जो एमआरएनए है आप समझना, ये जो हम लोग का रिस्क है, रिस्क के साथ जो एमआरएनए है आप समझ, जो आरएनए ये क्या करेगा, ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा,
जुड़ जाएगा इसके साथ, जाके इसके साथ समझना, इसके साथ ये जाके क्या हो जाएगा, इसके साथ ये जाके बाइंड कर जाएगा, इससे ये क्या कर जाएगा भैया, इससे आप समझना ये बाइंड कर जाएगा, इससे ये बाइंड कर जाएगा और क्या बन जाएगा इससे फिर क्या बन जाएगा, दोनों जब देखो जब ये दोनों हम लोग का जुड़ जाएंगे, जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा भैया हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा भाई देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर इससे क्या बन जाएगा, आप समझना है किससे बन जाएगा भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इससे क्या बन जाएगा भाई, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इससे क्या बन गया, इससे बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और हम लोग किसके साथ क्या जुड़ा है भाई, इसके साथ जुड़ा है क्या, रिस्क। इसके साथ जुड़ा है क्या, देखो ये हम लोग आरएनए के साथ जुड़ा है क्या, रिस्क। ठीक है, इसके साथ जुड़ा है क्या, रिस्क। तो ये क्या बन गया भाई, ये बन गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और जैसे डबल स्टैंडर्ड, जैसे आप समझना, जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, ये जो रिस्क है ये क्या करेगा, रिस्क फिर से क्या करेगा भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को रिस्क क्या करेगा, फिर से डिग्रेड कर देगा, फिर से इसको सिंगल स्टैंडर्ड में क्या कर देगा भाई, कन्वर्ट कर देगा। बात समझे, ये रिस्क जो क्या करेगा भाई, इसको क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड में, इसको ब्रेक कर देगा, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। ये जो डीएनए इसको क्या करेगा भाई, इसको फ्रेगमेंट्स में आप समझना, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। बात समझे, इसको क्या करेगा भाई, इसको आप समझो कि फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ देगा। समझे, इसको फ्रेगमेंट्स में आप समझना कि इसको फ्रेगमेंट्स में क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। बात समझे, इसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। रिस्क क्या करेगा भैया, इसको जैसे रिस्क बैंड हुआ, इसको फ्रेगमेंट्स में इसको क्या करेगा भैया, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा। जिससे जो एमआरएनए तो ये क्या हो जाएगा, जो एमआरएनए तो ये हम लोग का फ्रेगमेंट्स, ये जो है भाई ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे, फ्रेगमेंट्स में आप समझो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फ्रेगमेंट से तो प्रोटीन नहीं बन सकती है, फ्रेगमेंट्स थोड़ी बन सकता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये जो फ्रेगमेंट्स, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन फिर पॉसिबल नहीं है। समझे, नो प्रोटीन, फिर इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। फिर इससे क्या नहीं बनेगा भाई, फिर इससे प्रोटीन नहीं बनेगा। जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा भैया, इससे नो ट्यूमर फॉर्मेशन, नो ट्यूमर फॉर्मेशन। बात समझे, नो ट्यूमर फॉर्मेशन। जब प्रोटीन ही नहीं है तो कहां से ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा, जबकि प्रोटीन होगा तभी तो क्या कर, जब देखो एमआरएनए से जब प्रोटीन बन रहा था तभी ये ट्यूमर का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन तब हम लोग ने क्या किया भैया, हम लोग ने एमआरएनए को समझो, जो एमआरएनए था इसको इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन इसके साथ इसको जोड़ दिया तो क्या बन गया भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये जो रिक्स जो इसके साथ जुड़ा है, जो आरएनए के साथ जुड़ा था रिक्स, ये क्या करेगा भैया, इसको फ्रेगमेंट्स में इसको क्या कर देगा, फ्रेगमेंट्स में डिग्रेड कर देगा, फ्रेगमेंट्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। बात समझ है आपको। तो आखिर में कैसे होता है आपको समझ है, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन फिर नहीं होगा। जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो कहां से ये ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा, कहां से ये ट्यूमर फॉर्मेशन करेगा। तो ये चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है, कैसे हम लोग ने टोबैको प्लांट को हम लोग ने आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए टेक्निक का यूज करके कैसे हम लोग ने इसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। आई होप आपको ये कंप्लीट इसको क्लियर हो गया होगा। एक बार नहीं, हम लोग ने दो बार इस टेक्निक को समझा कि एक्चुअल में एसआईआरएनए हम लोग ने रिक्स क्या करता है, सबको मैंने बताया कि रिक्स क्या करता है भैया, डीएनए को जो क्या करता है, इसको जो हम लोग का एसआईआरएनए इसको डिग्रेड करता है भैया, डीएनए को डिग्रेड कर देगा, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है। बात समझे, डबल स्टैंडर्ड को क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है। क्या करता है, डीएनए को आप समझो तोड़ देता है, डिग्रेड कर देता है। बात समझ है आपको, क्लियर हुआ आपको। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में क्या है भाई, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक, इसके बाद ये तो आपने कंप्लीट आपको मैकेनिज्म भैया समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद क्या, ये तो आपने समझ लिया। किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भैया इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने सारा कुछ इसमें हम लोग ने काफी क्या समझा, काफी हम लोग सिंपल कुछ समझा, इसको काफी इसको इजी वे से समझने की कोशिश की। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं भैया कि सोर्स, आखिर में सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की, आखिर में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या है भैया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, तो आखिर में डिस्कस करते हैं क्या, हम लोग डिस्कस करते हैं भाई ठीक है, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, तो आखिर में बात करेंगे हम लोग अब क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अब सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का आखिर में सोर्स क्या है भाई, इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो भाई अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्या, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है भाई साहब, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या भाई, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का जो सोर्स क्या आप समझना, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स।
तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स मतलब क्या भाई कि आखिर में हम लोग आरएनए को, जो हम लोग का आरएनए है, इसको हम लोग होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग भेज सकते हैं। बात समझे आपको? सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का मतलब क्या है कि आखिर में कौन कौन से तरीके हैं, आखिर में कौन कौन से तरीके हैं जिससे भाई हम लोग आरएनए को, जिससे हम लोग आरएनए को होस्ट सेल के अंदर भेज सकते हैं। तो आखिर में हम लोग ने अभी देखा कि अगर हम लोग का प्लांट सेल, अगर हम लोग का प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, तो हम लोग किसका यूज किया भैया? अभी हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट टोबैको प्लांट केस में किसका यूज किया भैया? हम लोग ने अभी किसका यूज किया था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन का यूज किया। अभी हम लोगों ने किसका यूज किया था? हम लोगों ने अभी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन का यूज किया था। हम लोग का जो क्या था, हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को किसके अंदर भेजने के लिए भाई? किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल कौन था? टोबैको प्लांट। उसके अंदर हम लोगों ने किसके थ्रू भेजा भैया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन का यूज करके भेजा। आपने देखा, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन का यूज किया था। अभी हम लोग प्लांट सेल है तो किसका यूज करेंगे भैया? प्लांट सेल है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन का यूज करेंगे। अगर मान लो कि एनिमल सेल है, अगर एनिमल सेल है तो किसका यूज करेंगे भाई? एनिमल सेल है तो वायरस का, ऐसे वायरस का यूज करेंगे, समझो, ऐसे वायरस का यूज करेंगे जिसका क्या हो भैया? वायरस विथ आरएनए जीनोम, ऐसे वायरस का यूज करेंगे जिसका आरएनए जीनोम हो, समझे। फिर क्या करेंगे? वैसे वायरस यूज कर सकते हैं, वायरस विथ आरएनए जीनोम, ठीक है। ऐसे वायरस को यूज कर सकता है जिसका क्या होना चाहिए भैया? जिसका आरएनए जीनोम होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? और ऐसे वायरस को यूज कर सकते हैं जिसका क्या होना चाहिए भाई? जिसका आरएनए जीनोम होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम लोग इसका यूज करके, आप इसको यूज करके, वायरस को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं भैया? एनिमल सेल के अंदर हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो आरएनए इसको भेज देंगे भैया। क्लियर हुआ आपको? या फिर हम लोग, या फिर आप समझना, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग ट्रांसपोजोन्स, या फिर किसका यूज कर सकते हैं भैया? हम लोग ट्रांसपोजोन्स, ठीक है। ट्रांसपोजोन्स का यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोजोन्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन्स को बोला जाता है क्या? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। इसको या जंपिंग जीन भी बोलते हैं, इसको जंपिंग जीन, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसी को क्या बोलते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट इसे बोलते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इसको बोला जाता है। बात समझ है आपको? तो आखिर में आप समझना कि ट्रांसपोजोन्स को ही मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या होता है? ट्रांसपोजोन्स क्या होता है? ये डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं, आप समझ रहे हैं कि सेगमेंट, डीएनए के वो सेगमेंट होते हैं जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाते हैं। बात समझे आप? तो आखिर में ट्रांसपोजोन्स ये डीएनए के वो सेगमेंट है जो कि आप समझो कि डीएनए के वो सेगमेंट है जो कि आप समझना है कि आरएनए इंटरमीडिएट, आप समझो कि आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू रेप्लिकेट करता है होस्ट जीनोम के अंदर। मतलब होस्ट के अंदर आरएनए जीनोम को यूज करके क्या करेंगे भैया? रेप्लिकेट करते हैं। बात समझे? होस्ट के अंदर क्या करती है? ट्रांसपोजोन्स होस्ट के अंदर आरएनए जीनोम को यूज करके, आरएनए, आप समझो कि आरएनए जीनोम को यूज करके क्या करते हैं भैया? रेप्लिकेट करते हैं। बात समझे? तो सिंपल समझो, ट्रांसपोजोन्स ऐसे डीएनए के सेगमेंट भैया, ऐसे डीएनए के सेगमेंट होते हैं जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाते हैं। बात समझे? ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाता है थ्रू आरएनए इंटरमीडिएट। सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जो कोई इसका मैकेनिज्म का आपको नहीं जानना, भी आपके सिलेबस में नहीं है तो आप क्या करोगे? जान के, जितना आपको जानना है भाई, जितना आपके इंसर्टे में, बस आपके इंसर्टे ट्रांसपोजोन्स लिख दिया, बस खत्म खेल, ठीक है। ये रेप्लिकेट करते हैं वाया आरएनए इंटरमीडिएट, खत्म, कोई बात नहीं करेंगे फिर। बात समझे आप? ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजोन्स ऐसे डीएनए के सेगमेंट है भैया जो कि क्या करते हैं, जो कि आप समझो कि ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाता है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो कि एक क्रोमोसोम से क्या होता है, ये दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाता है, इनको बोलते हैं क्या? ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं? डीएनए को हम लोग ट्रांसफर, जो हम लोग आरएनए है, आप समझो जो आरएनए इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं भैया। बात समझाया? किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर। क्लियर है? तो होस्ट सेल के अंदर हम लोग ट्रांसपोजोन्स का यूज करते हैं, ट्रांसपोजोन्स का यूज करते हैं भैया हम लोग का जो क्या करने के लिए भैया? हम लोग का जो आरएनए इसको ट्रांसफर करने के लिए होस्ट सेल में, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में हम कौन कौन से सोर्स हैं भैया, किसके कौन कौन से सोर्स हैं, किसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की आपको समझ है। तो आपने अगर प्लांट सेल हो तो किसका यूज करेंगे? प्लांट सेल हो तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसन का यूज करेंगे। एनिमल सेल है तो ऐसे वायरस का यूज करेंगे जिसका आरएनए जीनोम होना चाहिए। या फिर हम लोग इसमें ट्रांसपोजोन्स का यूज करते हैं, ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाता है। तो ये हम लोग ने कंप्लीट आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई को देख लिया। आई होप ये आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होगा। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया, जैसे जैसे आपका इंसर्टेन था मैंने वैसे वैसे हल्का सा
बहुत हल्का थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एडाइसा SIR ने आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तभी तो आपको पता लगेगा भैया कि एक्चुअल मैकेनिज्म ही क्या है, वरना आपको मैकेनिज्म ही समझ नहीं आएगा, बस आपको रटना पड़ेगा। बात समझे आपको? तो थोड़ा सा मॉडिफाई है, बाकी आपका बिल्कुल आपके एनसीईआरटी जैसे। एक्चुअल में मैकेनिज्म आप जो एक्चुअल में जो RNA इंटरफेरेंस होता है जो, ठीक है, वो तो आपका हाई लेवल में होता है, आप समझो कि उसमें काफी सारे एंजाइम्स जो मेन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, आपके पास ये तो आपको मैकेनिज्म को समझने के लिए, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आएगा, आपको ये अच्छे से आप बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।